अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। एडवांस में कौम को मुबारक हो। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि तोशा खाना केस कुछ केस नहीं है और इमरान खान साहब इसमें बाइज़्ज़त बरी होंगे। जो पॉइंट मैंने आज से नहीं, जब से ये केस है मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में जो मैंने कुछ कहा आपके सामने, बहुत से दोस्तों के फ़ोन आए, मैसेज आए कि जो कुछ है, बल्कि मेरे वो क्लिप निकाल के, मैं वो क्लिप नहीं चलाना चाहता, कॉपीराइट का मसला ना आ जाए। मेरे पुराने प्रोग्राम सारे देख लें, टीवी चैनल्स के देख लीजिएगा। चैलेंज किए हुए मैंने एक ट्वीट मैंने ज़रूर किया। हमारे दोस्त हैं हसन अयूब साहब और खालिद हुसैन ताज साहब हैं, उन्होंने बड़ा गुस्सा किया था जब मैंने कहा था पहले दिन ही ये केस जो है ना सस्पेंड हो जाना चाहिए। इस पर अभी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन एक दूसरा केस बड़ा अहम है जिस पर मैंने गुफ्तगू करनी है। वो चूँकि इमरान खान साहब तो कल सस्पेंशन है, ज़मानत हो जानी, तो वरना तो अगर कल केस वकला ने बहस की, मैंने गुजारिश की है और आज मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ ख्वाजा हारिस साहब को कि जिस खूबसूरत तरीके से उन्होंने केस तैयार किया था। उनकी तबीयत नासाज है, सरदार लतीफ़ खोसला ने बड़े बेहतरीन तरीके से केस को प्लीट किया और पेश किया। मुबारकबाद के मुस्ताहिक हैं। ये मैं सारा कुछ आपके सामने रख चुका हूँ। दूसरा ये, कल इमरान खान साहब यहाँ से बरी हो जाते हैं और तो आगे फिर वो नैब में ज़मानत कबल गिरफ्तारियाँ खारिज हुई हैं। वो दरख्वास्त भी लग गई थी आज सुप्रीम कोर्ट के सामने, चूँकि यही वो केस है जिसकी बुनियाद पे अगर ये गिरफ्तारी ही गलत है, यानी जो फैसला ही गलत है, तो उसके ऊपर जितना भी सुपर स्ट्रक्चर होगा, जो ज़मानत कबल गिरफ्तारियाँ खारिज हुई हैं, वो सारी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रिस्टोर हो जाए। ये सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। ये खुशखबरी मैं दे रहा हूँ आपको, मैं खुशखबरी दे रहा हूँ आपको कि इमरान खान साहब बरी हो रहे हैं, बाइज़्ज़त बरी हो रहे हैं इंशाल्लाह। कल अगर वो फ़र्ज़ करें, मेरी तो गुजारिश होगी, कल अगर केस मेरे पर सुना गया तो बरी हो जाएंगे। और साथ ही ये ज़मानतें मिलना, ये सुप्रीम कोर्ट इमरान खान साहब का हक़ है। तो कल पहले हियरिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने रखी हुई है। और एक जो बात नया वाला है ना, यानी वो मैं इसलिए बताता हूँ कि 17 केसेस हैं, कुछ 9 मई के वाक़े हैं, कुछ और कुछ नैब के केसेस हैं। आपको पता होना चाहिए नैब में ज़मानत कबल गिरफ्तारियाँ जो खारिज हुई हैं। बड़ा बहुत मुश्किल का वक्त इमरान खान साहब ने जेल में गुजारा है, लेकिन एक लीडर ने वक्त गुजारा है। और आपको मैं ले चलता हूँ पहले जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग हुई, कुछ हाई कोर्ट में हुई हैं केसेस की हियरिंग, वो मैं तफसीलें फिर वो यानी कोई इतना अहम नहीं है, ठीक है ना जी। जो गिरफ्तार वो बड़ा अहम है। पुलिस छापे के दौरान घर का सामान जब्त करने वाला जो है, और जो है ना जी, सेक्रेटरी दाखिला दीगर फरीकन से जवाब तलब कर लिया। ये अलग नहीं है का केस है, इस पर सेक्रेटरी दाखिला से जवाब तलब करेंगे। 6 सितंबर पर है। जस्टिस मोहम्मद वहीद खान ने अब्दुल मजीद की दरख्वास्त है। थाना लेटरनों ने पुलिस ने घर पर छापा मारा। छापा के दौरान लैपटॉप, वॉशिंग मशीन और LED कब्जे में ले ली। आपको पता है यहाँ इस तरह यहाँ तोड़ फोड़ जो की है वो वहाँ पर वो सारा आप देख सकते हैं। वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात और वाक़यात क्या है, ठीक है ना जी। एक ये 9 मई वाले वाक़े में ये भी मैं बात कर लूँ, ज़्यादा मुनासिब है। 9 मई के वाक़े में थाना शादमान तोड़ फोड़ जो 2 मुकदमात हैं, एजाज चौधरी जुडिशल रिमांड पर पेश किए गए और 5 सितंबर तक उनके जुडिशल रिमांड में तोसी कर दी गई। 14 दिन का एक प्रोसेस है, जब तक चलान ना आए तो अगली पेशी जो है 14। इस दायरे दहशत के जज एजाज अहमद बुटर ने की थाना सर्वर रोड और शादमान में ये बुनियादी तौर पर इन केसों को सुना गया। बाकी मैं नहीं बात कर रहा, अब आपके सामने मैं सुप्रीम कोर्ट में लेके आता हूँ। ये मामला जो था ना, ये था अपना ना जावेद चौधरी वाला। उनका गिरफ्तारी से कबल आगाह करने का हुक्म था। मुलजिम को गिरफ्तारी से पहले मुताला करने का फैसला खिलाफ कानून है। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा जावेद का मुकदमा इंक्वायरी की सतह पर जिसमें गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी। चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा 3 जुलाई 2023 की तरमीम के बाद इंक्वायरी के दौरान भी गिरफ्तारी हो सकती है। 3 जुलाई 2023, ये बड़ा ज़रूर है, समझिएगा। ये इमरान खान साहब के लिए तरमीम की गई है। जुलाई में होने वाली तरामीम जो है, ये जिस बुनियाद पर रिमांड बढ़ाया गया ना, तरामीम मशकूक हैं। 3 जुलाई को की गई तरामीम अदालती फैसलों के मुतसादम है। सवाल जवाब के लिए बुलाए गए बंदे को जेल में कैसे डाला जा सकता है। नैब कानून 2001 तक ड्रैकोनियन था। नैब कानून में रिमांड का दुरानिया कम करने और जमानत देने की तरामीम अच्छी हैं। नैब कानून की तशरीह अदालती फैसलों के तनाज़ुर में हो सकती है। जस्टिस अतम साहब ने कहा अदालत ने गिरफ्तारी से केवल मुलजिम को आगाह करने के हुक्म के खिलाफ नैब की अपील खारिज कर दी। हाईकोर्ट का हुक्म 3 जुलाई की तरमीम से पहले का है। नैब तरमीम का इतलाक माजी से किया गया है। प्रोसिक्यूटर ने बताया। रिजवान सती ने छोड़ें जी आयानू। चीफ जस्टिस की सुनवाई में 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। अब मैं ले चलता हूँ आपको
ये बड़ा अहम है। एक दरख्वास्त दायर कर दी है चेयरमैन PTI की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट अदम एतमाद के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाहौर या पेशावर हाई कोर्ट मुंतकिल किए जाएँ। ये बात तो ठीक की है, वैसे मैं बताऊँ सारे के सारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट मेरे तमाम मुकदमा की सुनवाई से रोका जाए, मेरे खिलाफ तमाम इंक्वायरियाँ और ट्रायल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुंतकिल की जाएँ। और इसी में 186 है और इसी में तमाम गिरफ्तारियाँ जितनी भी हैं उनसे रोकने के लिए। तो ये सरदार लतीफ़ खोस साहब का एक छक्का मैं कह सकता हूँ। और मैं बड़ी उम्मीद करता हूँ कि कल इसमें समाअत में अदालत जो है, दुआएं करें आप, ये दुआएं बहुत ज़रूरी हैं। इमरान खान साहब इंशाअल्लाह कल रहाई मिलेगी। मैं बड़ा पुरुमीद हो गया हूँ। अब एक जो मेरा ख़दशा था वो ख़दशा अब ये दूर हो रहा है कि बाकी गिरफ्तारियों में और उसमें दोनों चीज़ों को सामने रख कर देख लें। सुप्रीम कोर्ट ने अपना माइंड बड़ा वजाहत के साथ दे दिया। आगे मैं ले चलता हूँ आपको सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग हुई, और मैं आपको पहले दिन से जो बातें कह रहा था वही सारी आ गई। दायरा इख्तियार का सेक्शन 120 के तहत 137 सब सेक्शन 4 बैकग्राउंड पे चल रहा है कि जो है ना जो 120 दिन के बाद जो है इस्तगासा दायर नहीं हो सकता। ये बड़ा ज़रूरी और अहम मामला है। 120 दिन के बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने थोड़ा कंप्लेंट फाइल किया, अथोराइज़ कर दिया सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं है। और इस्तगासा जो है बराह रास्त सेशन कोर्ट में नहीं जा सकता। वो सेक्शन 193 है, वो 190 से लेकर 200 तक अगर चले जाएँ ज़ाब्ता फ़ौजदारी में, पहले मैजिस्ट्रेट के बाद मैजिस्ट्रेट ये ट्रांसफ़र करेगा, फ़ौजदारी प्रोसीडिंग है। या अगर फ़ौजदारी प्रोसीडिंग नहीं है तो यहाँ देखें, यहाँ मैं पॉइंट एक और रख रहा हूँ आपके साथ, अगर फ़ौजदारी प्रोसीडिंग नहीं है तो माने फ़ौजदारी प्रोसीडिंग है। अगर फ़ौजदारी प्रोसीडिंग के तरीके से लेना है तो पहले वहाँ आना चाहिए था। ये वाली बातें हैं सारी सामने। और तकरीबन समझ लें हर चीज़ डिस्कस हो गया, तकरीबन सारा केस। और इवन के चीफ जस्टिस उमर दयाल साहब, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो फ़ौजदारी में मास्टर आदमी हैं, इतना ज़हीन आदमी है वो, जो जस्टिस जमाल मंदोखेल भी एक स्टेज के ऊपर आकर उनका माइंड भी बड़ा कि ये क्या हो रहा है। यानी वो एक बुनियादी नुक्ता क्या है, आम बंदे के समझाने के लिए मैं बताता चलूँ वो बुनियादी नुक्ता है क्या, वो समझना बड़ा ज़रूरी है। आपको याद होगा कि पहले ये मामला स्पीकर के पास गया। स्पीकर के पास क्यों बदनीति से गया? इख्तियार नहीं था इलेक्शन कमीशन का। सेक्शन 137 का मैं पूरे सालों की अगर गोशवारे जमा कराने हैं तो दिसंबर में जमा कराने हैं, उससे आगे 120 दिन में हो सकता है। तो अप्रैल 2019 में भी कुछ नहीं हुआ, अप्रैल 2020 में भी कुछ नहीं हुआ, अप्रैल 2021 में भी कुछ नहीं हुआ, अप्रैल 2022 में भी कुछ नहीं हुआ। तो अब इस टाइम लिमिट को कंडोन करने के लिए या बेवकूफ़ ड्रामा बनाने के लिए कुछ MNA जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, उन्होंने स्पीकर के पास मिली भगत साथ दायर कर दिया कि इस्तगासा वो रेफरेंस दायर आर्टिकल 63 में तो आता ही नहीं था। ये आर्टिकल 63 में कहाँ लिखा हुआ है? वो 63 1P में ऐसे 23-63 हुई है, पहले सजा होगी उसके बाद आएगा, फिर स्पीकर भेजेगा नाअहली के हवाले से। ऐसे बराह रास्त नहीं हो सकता है। तो वो भेज दिया। इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार ही नहीं था। इलेक्शन कमीशन सामने सारे मामले उठाए गए, जुरिसडिक्शन का मामला भी उठाया गया, इलेक्शन में 120 दिन वाला मामला भी उठाया गया। इलेक्शन कमीशन ने वहाँ उस वक्त बदनीति किया कि इलेक्शन कमीशन ने, ये बड़ी मज़ेदार बात है, ये गालिबन अगस्त या जुलाई अगस्त 2022 की बात है, महल अगस्त, मुझे एग्जैक्ट डेट मेरे सामने नहीं पड़ी हुई। जब आपको पता है मैं इंग्लैंड में हूँ इस वक्त, तो मेरे सामने रिकॉर्ड नहीं बना, रिकॉर्ड मेरे सामने होता मैं एग्जैक्ट डेट बता देता। उन्होंने फैसला क्या किया, इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया 61F के सामने रखते हुए। इलेक्शन कमीशन ना कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है। और दूसरा कहा गया सेक्शन 193 को सामने रखते हुए कि ये करप्ट प्रैक्टिसेस में आता है, मिस डिक्लेरेशन की है, तो इसलिए इस्तगासा चलेगा। वो चैलेंज किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद के जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस अपना आमिर फारूक साहब सुन रहे थे, वो बार बार किया गया ये जुरिसडिक्शन नहीं है, फैसला करते वो फैसला नहीं करते थे। फिर मैंने, आपको याद है, मैंने वोटर की तरफ से चैलेंज किया था लाहौर हाई कोर्ट में, जाबिर की तरफ से। लाहौर हाई कोर्ट में लार्जर बेंच बना, सेक्शन 137 की इंटरप्रिटेशन के हवाले से इमरान खान साहब भी आ गए। फिर चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में केस लगा तो मैंने वापस ले लिया क्योंकि इमरान खान साहब खुद लाहौर हाई कोर्ट आ गए। लाहौर हाई कोर्ट का ये सारा मामला जो है उसमें मैं अली जफर साहब से पेश हो रहा था, वो जस्टिस शायद बिलाल हसन की सरबराही में 5 मेंबर बेंच सुन रहा था। अब यहाँ इधर जब अमजद परवेज आ रहे हैं, उधर और दोस्त हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करते आए हैं, गवर्नर को रिप्रेजेंट करते आए हैं, वो पेश हो गए। वहाँ मामला उठाया, उन्होंने वहाँ मामला उठा लिया कि जी पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइल हुआ, आप ना सुने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस को केस वापस दे रहे हैं, वो वापस ना करें। इन बिटवीन जो आपको पता है इस्तगासा आ चुका था। इस्तगासे में फिर जो बहुत तेज़ी है कि वो आपके सामने इमरान खान साहब की हमला हुआ, दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज हुए, वहाँ जुडिशल कम्प्लेक्स में, ये सारा रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है।
और जब ये ट्रायल चलना शुरू हुआ फिर ये मामला चैलेंज किया गया। जज को दरख्वास्त दी गई ख्वाजा आरिफ साहब ने, उन्होंने वो दरख्वास्त खारिज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीज़ों से खुद फैसला उन्होंने पहले भेजा, फिर फैसला कर दिया, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, उन्होंने कहा 7 दिनों में फैसला करें, दूसरी दफ़ा फिर वहाँ भेज दिया। और फिर ना भाई फिर वो मामला फिर ले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो आखिरी जो फैसला है वो 3 तारीख को सुना था और 4 तारीख को आपको याद है मिला था और कहा कि ये फैसला कर दें। वो 5 तारीख को वो फैसला नहीं किया, ना ऑर्डर में कहीं फैसला ही नहीं किया हुमायूं दिलावर ने। और इसमें आपको पता है इमरान खान साहब 342 का जब स्टेटमेंट हुआ, इमरान खान साहब ने गवाहियाँ दी, वो गवाहियों पे भी कुछ नहीं हुआ, गवाहियाँ खारिज कर दी थी ये सारी। ये सारे मामले जो है, और अदालत ने पूछा कि जनाब ये क्या कितने दिनों का टाइम मिलना चाहिए था अफजल परवेज साहब, उन्होंने कम से कम 7 दिन का मिलना चाहिए। उन्होंने कहा ये इन्होंने तो उसी दिन इररेलेवेंट कहा कि यही वहाँ का। और आज बिगी बिली बना रहा वहाँ बड़ी बातें कर रहा था, यहाँ कोई दोस्त बताते हैं जहाँ पता नहीं छक्के छुड़ा दिए, आज छक्के छुड़ गए उसके, यानी एक्शन कमीशन के वकील के अपने छक्के छुड़ गए, कुछ भी नहीं था कहने के लिए। यानी इवन जस्टिस जमाल मंदोखेल भी इस बात पे आ गए। और चूँकि लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला है अपना कल लगा हुआ है, इसलिए बना वहाँ भेज दिया है और सुप्रीम कोर्ट को नज़र आ गया ये सारा यहाँ पर जो कुछ हो रहा है। अदालत पे जो रिमार्क्स उठाया गया उसके हवाले से एतराज़ात थे जजिस के, वहाँ नहीं बात करनी चाहिए, आप जजमेंट के ऊपर बात करें, जजिस के ऊपर बात ना करें। बायस के हवाले से बात हुई, पर जो फैसले पेश किए वो इर्रेलेवेंट है। तो आसिफ सईद दार लतीफ़ खुसूसन ने बड़े आसान तरीके से सारे जो मैंने मामले आपके सामने रखे हैं ये सारे मामले उठाए। 4-6 चीज़ें हैं बुनियादी तौर पर। 137 के तहत 120 दिन के अंदर इस्तगासा नहीं हुआ, फिर इलेक्शन कमीशन ने दायर नहीं किया, फिर राइट टू फेयर ट्रायल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं मिला, शातें इजाज़त नहीं मिली, फिर हरीम और अनड्यूली हेस के अंदर वो फैसला किया गया, शातें मुस्तरद कर दी गई, बहस नहीं सुनी गई, वकील भी मौजूद नहीं है, मुलज़म भी मौजूद नहीं है। और फिर ये भी बताया गया कि छुट्टियाँ जज की मनसूख की गई, जिस दिन फैसला सुनाया गया उस दिन वो लंदन आ गए। अदालत का ये सारी बातें अपनी जगह पर हैं। और एक जो पॉइंट ये था कि ये ट्रायल कोर्ट का काम नहीं था, ये हाई कोर्ट ने देखना, इंटरप्रिटेशन की बात थी, लेकिन 3 दफ़ा बाहर भेजा है। तो अब मामला जो अल्टीमेटली कल आ गया है अपना इनके पास चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास, और साथ ही है तारक महमूद जहांगीरी। अब इनके पास ये फ़ैसला आ गया हुआ है, फ़ैसला भी इन्होंने करना है और ये फ़ैसला बड़ा ज़रूरी है समझने के लिए। और मैं तो समझता हूँ कल अगर बहस की जाती है सस्पेंशन का, यानी ये जैसे जितना ये केस यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बताया वही केस वहाँ बताना है, अब मुझे तो कोई आर्गूमेंट नहीं होंगे इस बात में, और फसीले छूटेंगे उसके भी वहाँ पर। और इसी बुनियाद के ऊपर सस्पेंशन भी बनती है। और मैं कल समझता हूँ कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इख्तियार है, वो सारे का सारा रद्दी की टोकरियाँ फेंक सकते हैं इस फैसले को, इस ट्रायल को, इन तमाम नकायत के ऊपर। कोई गलती नहीं है, कोई मिसटेकलरेशन नहीं। मैं बार बार बताता हूँ, अब कौम दुआएं, ये दुआओं का असर है, याद रखिएगा। और मैं बताया चलो इमरान खान साहब को 40 दिन से ज़्यादा मैंने कहा था नहीं जा सकते, लेकिन अब दूसरी जो आपका कंसर्न था वो बेले में फ़ाइल हो चुकी हैं जो बाकी, और इंशाल्लाह उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट उस पर भी आप उम्मीद रखेंगे इंशाल्लाह इमरान खान साहब बहुत जल्द हमारे सामने। वैसे तो कल अगर सारा ही सुन लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट सुन लेती है, तो इमरान खान साहब कल रात आप तक आपके पास हो सकते हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।